नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों आज की जो है हमारी विजयनगर साम्राज्य की क्लास है, जिसका शासनकाल जो है 1336 से लेकर 1605 तक जो है रहा था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर राय और बुक्का राय। तो इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काकतीय वंश के अधीन कामपिल्य को जो है जीता था। हरिहर राय और बुक्का राय जो है काकतीय वंश के जो है सामंत यानी मंत्री थे। जब कामपिल्य अभियान के दौरान जो है इनको जो है बंदी बनाकर जो है दिल्ली लाया गया था। जब इनको दिल्ली लाया गया था, इन्होंने जो है इन दोनों भाइयों ने जो है इस्लाम को जो है स्वीकार जो है कर लिया था। लेकिन जब कामपिल्य में जो है विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह का दमन करने के लिए जो है इन्हें कामपिल्य विद्रोह का दमन करने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है भेजा था। लेकिन इन्होंने जो है वहाँ पर जाकर माधव विद्याराणय से जो है जाकर मुलाकात की और वहाँ पर जाके हिंदू बन गए और नए वंश की जो है स्थापना की, यानी एक वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके जो है संगम वंश की स्थापना की थी। राजधानी क्या थी दोस्तों? राजधानी थी इनकी हम्पी, जिसके अन्य नाम है दोस्तों हस्तिनावती और विद्यानगर के नाम से भी जो है जाना जाता है हम्पी को, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर थी। कुल राजधानियाँ कितनी थी? तो 4 राजधानियाँ रही हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन अगर प्रमुख राजधानी की बात की जाए तो प्रमुख राजधानी रही है इनकी हम्पी। पहली थी दोस्तों अनेगुंडी, दूसरी थी विद्यानगर यानी हम्पी, जो कि प्रमुख राजधानी जो है रही है। तीसरी थी पेनगुंडा, तीसरी राजधानी थी। चौथी थी दोस्तों चंद्रगिरी यानी अंतिम राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की चंद्रगिरी। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों कुल 4 वंश हुए, याद रखें दोस्तों। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल कितने वंश हुए? विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल 4 वंश हुए हैं। पहला है दोस्तों संगम वंश। संगम वंश का समय जो है 1336 से लेकर 1485 तक जो है रहा था। सर्वाधिक लंबे समय तक जो है कौन से वंश ने जो है शासन किया था? संगम वंश ने। दूसरा था दोस्तों सालूप वंश, जिसका शासनकाल जो है 1485 से लेकर 1505 तक जो है रहा था, यानी सबसे कम समय तक रहा था सालूप वंश। तीसरा था दोस्तों तुलुप वंश। तुलुप वंश का शासनकाल जो है 1505 से लेकर 1570 तक जो है रहा था। चौथा था दोस्तों अरबीडो वंश। अरबीडो वंश यानी 1570 से लेकर 1650 तक जो है अरबीडो वंश जो है रहा था। दोस्तों अरबीडो वंश जो है अंत में बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर हो चुका था, याद रखेंगे। अब सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में, जिसका शासनकाल जो है 1336 से लेकर 1485 तक जो है रहा था संगम वंश का शासनकाल। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम जो है संगम वंश के संस्थापक थे। संगम वंश का शासनकाल जो है दोस्तों, संगम वंश यानी संस्थापक थे इनके हरिहर प्रथम, और हरिहर प्रथम का शासनकाल जो है 1336 से लेकर 1356 तक रहे थे हरिहर प्रथम। उपाधि क्या थी दोस्तों? इनकी उपाधि थी वेद प्रतिष्ठापक। राजधानी थी अनेगुंडी, याद रखें दोस्तों। पहले इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? अनेगुंडी बनाई थी, लेकिन बाद में जो है नई राजधानी इन्होंने हम्पी जो है बनाई थी विद्यारण्य के कहने से, याद रखेंगे। यानी 1346 में जो है होयसल वंश को जो है हराया था। होयसल वंश का शासनकाल जो है दोस्तों 1026 से लेकर 1343 तक जो है होयसल वंश का शासनकाल जो है कुल शासनकाल जो है रहा था, यानी 317 वर्ष तक जो है इनका शासनकाल जो है रहा था। होयसल वंश का उस समय शासक कौन था? बल्लाल तृतीय को जो है उस समय हराया था, और संस्थापक थे निरपकाम जो है होयसल वंश के जो है संस्थापक थे। राजधानी क्या थी दोस्तों? बेलोर, होलेबिदो और द्वार समुद्रम, याद रखें दोस्तों। द्वार समुद्रम जो है होयसल वंश की जो है प्रमुख राजधानी जो है रही है, याद रखें दोस्तों। बल्लाल तृतीय को हराकर जो है कुछ हिस्सा जो है होयसल वंश का जो है अपने अधिकार में जो है कर लिया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बुक्का प्रथम, यानी हरिहर प्रथम के बाद कौन आते हैं? बुक्का प्रथम आते हैं हरिहर प्रथम के बाद। बुक्का प्रथम
1356 से लेकर 1377 तक जो है रहते हैं। इन्होंने जो है मदुरई को जीता और बहमनी राज्य से जो है संघर्ष हो, यानी बुक्का प्रथम के समय जो है बहमनी राज्य से जो है संघर्ष हुआ था। इन्होंने 1368 में जो है मोहम्मद शाह को हराया था, जो कि बहमनी राज्य से जो है संबंधित था। मुगदल किला, यानी मुगदल किला को जो है मुगदल किला जीता और रायचूर दोआब क्षेत्र को जो है जीता था। दोस्तों इस युद्ध को जो है अदोनी का युद्ध जो है कहा गया। यह जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले बारूद का प्रयोग जो है किया गया था। यानी भारत में जो है सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? अदोनी के युद्ध में जो है किया गया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है 1377 से लेकर 1404 तक जो है रहते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय को जो है इन्होंने हराया था और गोवा व दाभोल को जो है जीता था। मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह द्वितीय जो है बहमनी राज्य से जो है संबंधित था। हरिहर द्वितीय के बाद कौन आते हैं दोस्तों? विरूपाक्ष आते हैं, जो कि 1404 से लेकर 1405 तक रहते हैं। बुक्का द्वितीय जो है 1405 से 1406 तक। फिर आते हैं देवराय प्रथम, 1406 से लेकर 1422 तक रहते हैं देवराय प्रथम। ये जो है दोस्तों देवराय प्रथम जो है फिरोज शाह बहमनी से जो है 2 बार हारे थे, और जब ये 2 बार हार गए तो इन्होंने जो है फिरोज शाह बहमनी से जो है हाथ मिलाने का जो है निर्णय लिया और अपनी बेटी की शादी जो है फिरोज शाह से जो है करा दी थी। इसीलिए जो है इस युद्ध को जो है सोनार की बेटी का युद्ध जो है कहा जाता है। लेकिन बाद में जो है देवराय प्रथम ने वारंगल से मदद लेकर जो है फिरोज शाह को जो है हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। बाद में देवराय प्रथम ने जो है बाद में वारंगल से मदद लेकर जो है फिरोज शाह को हराया। और देवराय प्रथम के समय जो है इटली से निकोलस कॉन्टी जो है भारत आया था। देवराय प्रथम के समय जो है श्रीनाथ विद्वान जो है रहता था। इनकी रचना है हरविलास, याद रखें दोस्तों। श्रीनाथ विद्वान जो है किसके दरबार में रहता था? देवराय प्रथम के दरबार में रहता था और इनकी रचना है हरविलास। अब आते हैं दोस्तों देवराय द्वितीय जो है दोस्तों संगम वंश का जो है सबसे महान शासक रहा है, याद रखेंगे दोस्तों। संगम वंश का सबसे महान शासक कौन रहा है? तो देवराय द्वितीय जो है रहा। देवराय द्वितीय 1424 से लेकर 1446 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। उपाधि क्या थी? गजबेटकर यानी हाथी का शिकार करने वाले को जो है गजबेटकर जो है कहा गया है। सबसे महान शासक है दोस्तों संगम वंश का जो है सबसे महान शासक रहा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम सैनिक जो है किसके समय भर्ती हुए थे? तो देवराय द्वितीय के समय जो है हुए थे। अब्दुल रज्जाक जो कि ईरान यानी फारस से आया था, किसके समय आया था? देवराय द्वितीय के समय जो है आया था अब्दुल रज्जाक ईरान से, याद रखेंगे दोस्तों। अब अंतिम शासक कौन था? पिरोड राय जो है अंतिम शासक था संगम वंश का। बात है दोस्तों दूसरा वंश आता है शालूप वंश का शासनकाल जो है 1485 से लेकर 1505 तक जो है रहा था शालूप वंश का शासनकाल। संस्थापक कौन थे? नरसिंह थे। नरसिंह को जो है दोस्तों प्रथम बलाफार जो है कहा गया। बलाफार क्या होता है दोस्तों? बल द्वारा जो है राज्य को छीना, याद रखें दोस्तों। यानी शालूप वंश के संस्थापक थे नरसिंह। इन्होंने जो है बल प्रयोग के द्वारा जो है पिरोड राय से जो है शासन छीन लिया था। इनके बाद आता है तीसरा वंश आता है तुलुप वंश, जिनका शासनकाल जो है 1505 से लेकर 1570 तक जो है रहा था। तुलुप वंश का शासनकाल संस्थापक कौन थे? बीरन सिंह थे, जिनका शासनकाल जो है दोस्तों 1505 से जो है 1509 तक जो है रहे थे। ये जो है इनको द्वितीय बलाफार जो है कहा गया है, क्योंकि इन्होंने भी जो है बल द्वारा जो है शासन छीना था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।